नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जैन धर्म बौद्ध धर्म से जुड़े लगभग 100 प्लस क्वेश्चनों का एमसीक्यूज देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चंस, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले गुरु कौन थे? तो इसका सटीक आंसर आप देख सकते हैं, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। इसका सटीक आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, देवानंदी। आपको बताना है, महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका आंसर हो जाएगा किसी को नहीं, चूँकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा पाली भाषा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर सत्य। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। और त्रिरत्न पूछता तो जैन धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक नहीं, ज्ञात्रिक होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के मानने वाले अनुयायी थे। इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में भावी आगामी बोधिसत्व, भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ कह सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न होगा, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के समय। चौथा बौद्ध संहिता कनिष्क के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दूसरा अगर पूछता तब बल्लभी हो जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? छांदोग्य उपनिषद में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार, हर्यंक वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सतवंतों ने। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भागवती सूत्र में। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल हो जाएगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। अगला प्रश्न है, मिलिंडो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद हुआ था? नागसेन। अगला प्रश्न है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, सोलंकियों ने, चंदेलों ने। तो यहाँ सोलंकियों ने हो जाएगा। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? जातक। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? अशोक। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा अपनी बेटी को भेजा था सम्राट अशोक ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः स्वतंत्र संप्रदाय हिनायन और महायान में विभाजित हो गया? कनिष्क के समय में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण हुई थी? इसे देखना है आपको। बुढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार संप्रदाय प्रचलित हुआ? हिन्यान। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? श्रावस्ती, कुशीनगर में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता नहीं रखती है? तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में किसे शामिल किया? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन का क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। अगला प्रश्न, बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? नालंदा। अगला प्रश्न है, शादवाद सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार और संप्रदाय के रूप में प्रचलित हुआ? महायान। अगला प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुधर्मन को। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है मध्यम मार्ग। अगला प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयनाथ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसका सीरीज अगले वीडियो में आएगा, तब तक